देखिए, अभी जो दिल्ली की सरकार है, इससे कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। जनता या हमारे देश के युवा क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि भाई, जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसकी जवाबदेही लीजिए। इससे पहले हमारे देश में लोक लज्जा था। कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा घटना होता था तो हमेशा सरकार की तरफ से लोग इस्तीफा देते थे, पद से रिजाइन मारते थे। लेकिन पिछले 11-12 सालों से, जब से एनडीए की सरकार बनी है, तो इनको लगता है कि ये देश इनका गुलाम है, ये देश का राजा है। इनको सिर्फ समाज के बीच में लोगों का वोट चाहिए, इनके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। आखिर जवाबदेही तो लेना पड़ेगा ना। जब आज भी कोई विभाग में कोई पुलिसकर्मी कोई भी गलत करता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। ये तो है ही ना। अगर आपके कैबिनेट में अगर जो मंत्री है योग्य नहीं है, उससे सही से काम नहीं हो रहा है, तो उसको हटाइए। हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि उसको हटा के हमको ले लीजिए भाई। अरे आप ही के पास बहुत सारे योग्य होंगे, उनको लाइए। जब तक गलती अगर कोई करता है उसको सज़ा नहीं दीजिएगा तो गलती रुकेगा नहीं। तो इसके लिए आप देखिए, देश की प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं। देश के करोड़ों युवा आज ये बात सवाल करा कर रहे, उसको डंडा पड़ रहा है, लाठी पड़ रहा है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। इसके लिए आने वाले समय में देश के युवा जाग चुका है और इनको खदेड़ा जाएगा। अभी आप सब हमेशा जानते हैं कि बिहार से जो आंदोलन निकलता है वो पूरे देश दुनिया में पहुंचता है। 74 का आंदोलन भी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को पता है। और आज हमको जानकारी मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं एनडीए के, सब लोग अपने अपने गाड़ी में से भारतीय जनता पार्टी का बैनर पोस्टर हटा लिया। तो ये अच्छे दिन जो है ना, जो शुभ संकेत कह सकते हैं, वो दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का विदाई तय है। आने वाले समय में देश के जनता युवा जो है वो क्रांति आने वाले समय में लाएंगे। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हो रहा है, भूख हड़ताल पर छात्र हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के गाड़ियों को भी फोड़ा जा रहा है। सर, बीजेपी के विधायक को भी आज पीट दिया गया। नहीं, अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे, अगर वो हिटलर के जैसे काम करेंगे, वो देश के युवा को कुछ नहीं समझेंगे, तो युवा कुछ भी करेगा। हमारे देश के युवा तो बहुत समझदार है, बहुत शांतिपूर्ण अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दूसरे देश के बारे में देखिए, बगल में नेपाल में जाकर देखिए क्या हुआ। हम तो अभी भी देश के युवा से अपील करेंगे कि आप शांति बनाए रखिए और ज़रूरी पड़े सत्ता परिवर्तन हम लोग करेंगे, उसमें आप लोग सहयोग कीजिए। और ये देश आपका है, ये देश की संपत्ति आपका है, इसके साथ आप बने रहिए। लेकिन हाँ, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। ये तानाशाह हो गया, बेलगाम घोड़ा हो चुका है। इनको जनता आने वाले समय में खदेड़ने का काम करेंगे। और रहा कि देश का शक्ति है हमारा युवा, उन्हीं का देश है, तो आने वाले समय में ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी को भी कल कह रहे थे कि संसद में बात करने में रुचि नहीं नहीं, तो ये सब तो आप देख रहे हैं ना, आज से थोड़े हो रहा है। ये देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे ला दिया है। देश के लोगों को 5 किलो चावल का पाठ पढ़ा कि यही देश का विकास है। देश के नौजवान रोड पे भटक रहा है। जब सरकार में आने से पहले था, देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की वादा किया था। आज पिछले 12 सालों में ये 22 करोड़ नौकरी छोड़िए, 22 लाख नौकरी इन्होंने नहीं दिया। जहाँ तक हर चीज़ को प्राइवेट करने में अडानी अंबानी में लगे हुए हैं। तो हर तरह से ये सरकार फेलियर है। और जहाँ पे देखिए बल प्रयोग करते हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार बनाते हैं। बिहार में ही आपने देखा कि 10,000 रुपया बांट कर हमारे माता बहन को देकर 2 लाख रुपया और देने का प्रॉमिस पे वो सरकार बना लिए। आपने बंगाल में देखा 27 लाख वोट काट कर और पौने 3 लाख सेना को उतार कर वहाँ पे जबरदस्ती सरकार बनाए। तो ये सरकार काम करके काम करे, सब वोट लेना। देश में तो यही है ना, बाबा साहब ने वोट का अधिकार जनता को दिया है। जनता जो है वो मालिक है। ये चुनाव नेता के लिए नहीं है, जनता के लिए होता है कि अगर नेता सही काम ना करे तो 5 साल में उसको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। ये हमेशा जनता के पास वो पावर होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा तरीके से पैसे बांटकर अलग अलग तरीके से एजेंसी से को दिखा के डरा धमका के सरकार बनाते। अब समय आ गया इसको खार फेंकने का। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।